प्रेम तीन प्रकार का है, प्रौढ़ा प्रेम, मध्यम प्रेम और मंद प्रेम। विप्रलंब का सुख केवल प्रौढ़ा प्रेम में ही हो सकता है, मंद प्रेम में विप्रलंब का अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार से स्नेह तीन प्रकार का है। कनिष्ठ स्नेह मतलब जहां एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत लगे। मध्यम स्नेह कि दूर भी है पर हृदय उसमें डूबा हुआ है। और तीसरा श्रेष्ठ स्नेह, जहां एक दूसरे में एक दूसरे के गुण प्रकट होने लग जाए। आप ही तुम्हें तो ऐसे गुण प्रकट होने लग जाए। ये भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे घृत स्नेह, मधु स्नेह, घी जमता भी है और पिघलता भी है, शहद को कोई फर्क नहीं पड़ता, शहद एक जैसा ही रहता है। तो किसी किसी का स्नेह मधु स्नेह जैसा है और किसी किसी का स्नेह घृत स्नेह जैसा है। तो स्नेह घृत जैसा होगा तो प्रेम की अग्नि को जलाने में सहयोग करेगा, पर शहद जैसा होगा तो शहद को डाल दो दिया में बुझ जाएगा। घृत स्नेह, मधु स्नेह। फिर मान भी दो प्रकार का है, उदात्त मान और ललित मान। ये भी दोनों फिर दो उपभेद प्रकार के हैं। कौटल्यमान वो है जो राधा रानी को हुआ है इस रासलीला में, कौटल्यमान। फिर प्रणय भी मैत्र प्रणय और सख्य प्रणय, ये दो प्रकार के प्रणय हैं। जो प्रणय गीत है उसमें सख्य प्रणय है, तभी बार बार सख सख शब्द का प्रयोग कर रही है गोपी। फिर इसके उपभेद बहुत सारे। फिर महाभाव भी दो प्रकार का है, रूढ़ा महाभाव, अधिरूढ़ा महाभाव। फिर उसमें मादनाख्य और मोहनाख्य के अलग भेद, अलग अलग। ये सब विषय सामग्री जब तक प्रतीत न हो तब तक गोपी गीत अच्छा पाठ तो हो सकता है। ये अवस्था, ये तो हम आप गा ही रहे हैं। कहते तो ये गोपी गीत गाया तो कृष्ण सामने प्रकट हो गए, पर हम आप तो गाए गाए के जवान घिस डाली हम लोगों ने। ऐसी तो स्थिति प्राप्त हो नहीं रही है, क्योंकि यहां ये कैटेगराइजेशन बड़ा है। शब्द का तो सहज अर्थ है, पर जिस अवस्था में गोपी गा रही है, जैसे महारानी कांच भी पहने तो हीरा की कीमत पे बिक जाएगा, बिक सकता भाई, महारानी का है, महारानी का है। बड़े शोरूम की छोटी चीज भी महंगी जाती है और छोटे शोरूम की महंगी चीज भी सस्ती जाती है। ये जिस अवस्था में बैठ करके बोल रही हैं वो अवस्था दुर्लभ है, वो सामान्य अवस्था।